जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट अभी समर वेकेशंस के लिए ऑफ पर है, पर कुछ वेकेशन बेंचेस हैं जो अब भी मैटर्स की सुनवाई कर रहे हैं। हालांकि वेकेशंस के चलते सुप्रीम कोर्ट में कुछ खास इंपॉर्टेंट केसेस दिखाई नहीं पड़ते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि कुछ अर्जेंट मैटर्स पर सुप्रीम कोर्ट ने बिना वेकेशंस की फिक्र किए उन्हें सुना है और ऑर्डर्स भी पास किए हैं। ऐसा ही एक केस हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के सामने दिल्ली वाटर क्राइसिस को लेकर चल रहा है, जहां वेकेशन बेंच दिल्ली में इतनी तेज गर्मी के चलते लोगों की वाटर शॉर्टेज की प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर रही है। आपको तो पता ही है कि कैसे प्रीवियस हियरिंग्स में सुप्रीम कोर्ट ने इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए दिल्ली गवर्नमेंट और ज्वाइनिंग स्टेट्स को एक इमरजेंसी मीटिंग करने के ऑर्डर्स दिए थे, जिसके बाद ये देखा गया कि हिमाचल प्रदेश ने एग्री किया कि वो दिल्ली को सरप्लस वाटर प्रोवाइड करने के लिए तैयार है। लेकिन हियरिंग के दौरान ही ये भी सामने आया कि हरियाणा स्टेट ने ये एलिज किया है कि दिल्ली की पानी की कमी का कारण उनका एडमिनिस्ट्रेशन है, जो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वाटर मिलने के बावजूद उसे एडिक्वेटली यूज नहीं कर पा रहा। पिछले कल हुई हियरिंग में सुप्रीम कोर्ट बेंच ने दिल्ली गवर्नमेंट को स्लैम भी किया था उनके पिटीशन में डिफेक्ट को रिमूव ना करने के लिए, और उन्हें डांटते हुए कहा था, व्हाई हैव यू नॉट क्योर्ड द डिफेक्ट, वी विल डिसमिस द पिटीशन ऑन द लास्ट डेट आल्सो दिस वाज पॉइंटेड आउट एंड यू डिड नॉट रिमूव द डिफेक्ट, डोंट टेक द कोर्ट प्रोसीडिंग्स फॉर ग्रांटेड हाउएवर इंपॉर्टेंट योर केस में बी। दिल्ली गवर्नमेंट की काउंसिल अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट को एश्योर किया था कि वो नेक्स्ट हियरिंग तक सभी डिफेक्ट्स को रिमूव कर देंगे। तो चलिए देखते हैं कि 12 मई यानी कि बुधवार को हुई हियरिंग में फिर क्यों सुप्रीम कोर्ट एक बार फिर से दिल्ली पर बरसती हुई दिखाई दी है। हियरिंग करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली में पानी के लॉस को लेकर सीरियस कंसर्न्स उठाए हैं, जो टैंकर माफिया जैसे फैक्टर्स की वजह से हो रहे हैं। कोर्ट ने दिल्ली गवर्नमेंट से पूछा कि इसके खिलाफ कोई एक्शन लिया गया है या नहीं। जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा, जो 2 जज बेंच को प्रिसाइड कर रहे थे, उन्होंने दिल्ली गवर्नमेंट की काउंसिल से पूछा, जब पानी हिमाचल से आ रहा है तो दिल्ली में पानी कहाँ जा रहा है। उन्होंने आगे काउंसिल से कहा कि इतना कुछ है, जैसे हम जानते हैं टैंकर माफिया काम कर रहा है, क्या आपने इसका कोई एक्शन लिया है। दिल्ली में सब बोल रहे हैं कि टैंकर माफिया काम कर रहा है और पानी शायद टैंकर माफिया के द्वारा कंज्यूम और इनगल्फ किया जा रहा है, और आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। कोर्ट ने इसी सवाल को आगे पूछते हुए दिल्ली काउंसिल से ये भी कहा कि अगर गवर्नमेंट एक्शन नहीं लेती तो मैटर दिल्ली पुलिस को दे दिया जाएगा। जस्टिस मिश्रा ने स्टेट किया कि अगर आप कोई एक्शन नहीं ले रहे तो हम टैंकर माफिया के खिलाफ एक्शन लेने के लिए मैटर दिल्ली पुलिस को दे देंगे। जज ने उन्हें समझाते हुए बताया कि कई लोग सफर कर रहे हैं, वो पानी जो टैंकर माफिया से आ रहा है और पाइपलाइन में कोई पानी नहीं है, हम हर चैनल पे विजुअल्स देख रहे हैं, दिल्ली में टैंकर माफिया काम कर रहा है। फिर से कोर्ट ने उनसे यही सवाल किया कि आपने क्या मेजर्स लिए हैं। इस हियरिंग में बेंच ने एफिडेविट्स को देखते हुए ये भी नोट किया कि ये मैटर 2018, 2019 और 2021 में भी आया था और ये रीअकरिंग प्रॉब्लम है। इसी के बेसिस पर कोर्ट ने पूछा, व्हाट मेजर्स हैव यू टेकन टू कंट्रोल द लॉस ऑफ वाटर। सीनियर काउंसिल डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी और एडवोकेट शादान फरासत ने आम आदमी पार्टी लेड दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से कोर्ट में कहा कि सभी टैंकर्स सिर्फ दिल्ली जल बोर्ड के हैं और सरकार पानी के डाइवर्जन के खिलाफ नेसेसरी एक्शन ले रही है। फरासत ने कोर्ट में कहा, देयर इज एक्शन इंक्लूडिंग मैसिव डिस्कनेक्शन ऑफ वाटर सप्लाईज एक्सेट्रा, ऑल दैट एक्सेस वाटर वेस्टेज इज स्टॉप्ड, वी विल फाइल अ रिपोर्ट ऑन ऑल स्टेप्स टेकन, ऑल द टैंकर्स दैट यू आर सीइंग आर दिल्ली जल बोर्ड टैंकर। इसी वजह से कोर्ट ने दिल्ली गवर्नमेंट को इलीगल वाटर ट्रांसपोर्टेशन के खिलाफ एक्शन लेने के लिए एफिडेविट फाइल करने को कहा। बेंच का ऑर्डर कुछ इस तरह था, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी शैल फाइल द एफिडेविट फॉर द मेजर्स टेकन बाय द दिल्ली गवर्नमेंट टू प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर। Other parties may also file an additional affidavit if they are so desire. The affidavits may be filed today or tomorrow before the hearing. आगे बढ़ते हुए एडवोकेट शादान फरासत ने कोर्ट को कुछ मेजर्स के बारे में ओरली बताया। उन्होंने कहा कि कुछ मेजर्स लिए गए हैं, जैसे मैसिव डिस्कनेक्शन और पानी को सिर्फ एसेंशियल पर्पसेस के लिए यूज करना। उन्होंने कहा कि हम कैश 22 सिचुएशन में हैं, बहुत कम पानी के साथ पुलिस के लिए हम बहुत खुश हैं अगर पुलिस एक्शन ले। सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी, जो GNCTD के लिए वर्चुअली अपेयर कर रहे थे, ने कहा कि यमुना बोर्ड के ऑर्डर के मुताबिक दिल्ली को 1013 क्यूसेक्स ऑफ वाटर मिलना चाहिए, लेकिन इस 1013 क्यूसेक्स के अगेंस्ट एक्चुअल पानी जो मिल रहा है वो 800-900 क्यूसेक्स है और 900 क्यूसेक्स सिर्फ 2 बारी मिला है। इस पर सीनियर एडवोकेट श्याम दीवान, जो हरियाणा गवर्नमेंट के लिए अपेयर कर रहे थे, ने कहा कि सबमिशंस आज के हियरिंग के स्कोप से बाहर है। उन्होंने कहा कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स दी जा रही हैं और ये हियरिंग प्रीवियस 6 जून की ऑर्डर की कंप्लायंस से रिलेटेड है। दीवान ने कोर्ट को बताया कि बोर्ड एक्सपर्ट बॉडी है जो इस इशू पर डिसाइड करता है और अब उन्हें रीओपन करने की कोशिश की जा रही है, इन डॉक्यूमेंट्स को सप्रेस कर रहे हैं। इस सेंटीमेंट को इको करते हुए जस्टिस मिश्रा ने कहा, यही मैं शुरुआत में कहने वाला था कि पिटिशनर्स ने वो ऑर्डर सप्रेस किए हैं।
ऐसा कहकर कोर्ट ने अपनी इंक्लिनेशन दिखाई कि वो मैटर को कल देखने का सोच रहे हैं और एस्पेक्ट्स को सुनेंगे। इस मैटर की इम्पोर्टेंस को अंडरलाइन करते हुए कोर्ट ने कहा कि अगर हम पानी के टोटल लॉस में से 5 या 10% भी बचा सकते हैं तो ये सिटीजन्स के लिए बेनिफिशियल होगा। आपको बता दूं कि जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और प्रार्थना बी वर्ले की वेकेशन बेंच दिल्ली गवर्नमेंट की प्ली को सुन रही थी, जो हरियाणा स्टेट को इमीडिएट पानी रिलीज करने के लिए डायरेक्शन देने की बात करती है, जो क्राइसिस हिट नेशनल कैपिटल को मिलना चाहिए। पिटीशन में सिटीजन्स को पानी की एक्यूट शॉर्टेज की बात की गई है, जो सीवियर हीट वेव के चलते नॉर्दर्न स्टेट्स में चल रही है। फर्दर ये भी बताया गया है कि हिमाचल प्रदेश ने दिल्ली के साथ अपना सरप्लस पानी शेयर करने का मान लिया है, लेकिन उसका फिजिकल बाउंड्री यूनियन टेरिटरी से नहीं है और इसीलिए पानी को हरियाणा के एग्जिस्टिंग वाटर चैनल्स, रिवर सिस्टम्स के थ्रू रूट करना पड़ेगा ताकि वजीराबाद बैरेज तक दिल्ली में रिलीज किया जा सके। पहले भी कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट को हथनीकुंड बैरेज में 137 क्यूसेक्स पानी ट्रांसफर करने के डायरेक्शन दिए थे और हरियाणा गवर्नमेंट को हरियाणा से दिल्ली तक हिमाचल प्रदेश से मिला सरप्लस पानी वजीराबाद बैरेज के थ्रू ट्रांसफर करने के डायरेक्शन दिए थे। इसके अलावा कोर्ट ने अपर यमुना रिवर बोर्ड को स्टेटस रिपोर्ट सबमिट करने को कहा था रिगार्डिंग मेजर्स जो उसने हिमाचल प्रदेश से दिल्ली को रिलीज होने वाले पानी को सप्लाई करने के लिए लिए हैं। आज की सुनवाई के दौरान जो सवाल दिल्ली गवर्नमेंट से किए गए वो इस बात पर बेस्ड हैं कि जब हियरिंग की शुरुआत हुई तो कोर्ट ने पिटिशनर से पूछा कि सेक्रेटरीज एफिडेविट्स क्यों नहीं फाइल किए गए। इसके बाद कोर्ट ने कहा कि हिमाचल का लेटर ये कह रहा है कि पानी ऑलरेडी रिलीज हो गया है, इसका मतलब है कि उनके पास एक्सेस पानी नहीं है। जस्टिस मिश्रा ने इस लेटर के बेसिस पर हिमाचल प्रदेश काउंसिल को भी फटकारा है और कहा है कि तुम्हारा पूरा बेसिस ये है कि हिमाचल के पास एक्सेस पानी है। अगर तुम ऑलरेडी रिलीज कर रहे हो तो ये यमुना बोर्ड की मीटिंग में क्यों नहीं बताया गया 5 जून को हमारे ऑर्डर के बाद? कोर्ट को क्यों फॉल्स स्टेटमेंट्स दिए जा रहे हैं? कोर्ट ने एचपी काउंसिल से कहा, यू कीप योर ऑफिसर प्रेजेंट टुमारो। वी आर परसुएडेड टू पास द इंटरिम ऑर्डर बेस्ड ऑन योर स्टेटमेंट दैट यू हैव एक्सेस टू सरप्लस वाटर। जब काउंसिल ने कहा कि स्टेट के पास एक्सेस है तो कोर्ट ने स्ट्रिक्ट रिस्पॉन्स दिया, फिर आप कंटेम्प्ट में है। अगर आपके पास एक्सेस पानी है और आप उस एक्सेस पानी को सप्लाई नहीं कर रहे तो आप कंटेम्प्ट में है। तैयार रहिए, हमने उस दिन ऑर्डर पास किया था कि एक्सेस पानी कल रिलीज किया जाएगा और मेजर्स किया जाएगा। अगर ऑलरेडी आ रहा है तो फ्रेश मेजरमेंट का सवाल ही क्यों है? कोर्ट ने ये कहने के बाद उसके ऊपर दिए गए ऑर्डर को पास कर दिया और मैटर को कल के लिए एडजर्न कर दिया। अब देखते हैं कि कल होने वाली इस मैटर की हियरिंग में क्या निकल कर आता है और सुप्रीम कोर्ट दिल्ली गवर्नमेंट की इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करती है। दिल्ली में पानी को लेकर दिल्ली सरकार का बेहद गैर जिम्मेदाराना रवैया देखने को मिल रहा है। दिल्ली में महिलाएं, बच्चे, बूढ़े और जवान अपनी जान जोखिम में डालकर एक बाल्टी पानी लेने के लिए टैंकरों के पीछे भागते दिखाई दे रहे हैं। मुख्यमंत्री द्वारा दिल्ली में 24 घंटे पानी सप्लाई करने का वादा अब तक तो एक छलावे के रूप में साबित हुआ है। Stay tuned with Law Chakra to know more about this.